वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें सी पैनल से, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अपने वर्डप्रेस बैकएंड को कैसे लॉगिन करें। अगर आपके भी ये सब सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सी पैनल्स के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने वर्डप्रेस पैनल को कैसे लॉगिन करोगे। सेकंड, इसके साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चलूंगा कि डोमेन, सब डोमेन एंड डायरेक्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है, इन तीनों के कंसेप्ट को समझेंगे। प्लस एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, चाहे आपकी होस्टिंग कहीं से भी हो, A2 से हो, होस्टिंगर से हो, नेम चीफ से, होस्टगेटर से हो, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोसेस लगभग सेम रहती है। सी पैनल से अगर आपका WHM से है सी पैनल तो लगभग प्रोसेस सेम है, प्रोसेस ऑलमोस्ट ही सेम है, बस होस्टिंगर के साथ थोड़ा अलग है। होस्टिंगर के साथ मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग है। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सी पैनल के साथ। अब आपको मैं बताऊंगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं सी पैनल। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस फ्रॉम सी पैनल। मैंने ये बताया सी पैनल क्या है। सी पैनल आपके होस्टिंग का पूरा एक्सेस है, पूरा होस्टिंग सर्वर है ना। होस्टिंग सर्वर जहां पे होता है, मतलब आप ये लगा लो, मैंने कहा था होस्टिंग सर्वर फॉर एग्जांपल आपका लोकेटेड है मान लो यूएसए में। ठीक है, यूएसए में आपका क्या है, होस्टिंग सर्वर है। तो आप क्या बार बार होस्टिंग सर्वर में इतना स्पेस है, इतना कम है, तो आप बार बार यूएसए जाओगे? नहीं जाओगे। उसके लिए क्या है, सी पैनल है। तो सी पैनल क्या होता है, आपके होस्टिंग पैनल का पूरा एक्सेस होता है। ठीक है, तो अब मैं ये बताऊंगा सी पैनल में से कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। ठीक है, A2 होस्टिंग के साथ एग्जांपल दूंगा। अगर आपकी होस्टिंगर है, होस्टगेटर है या फिर कोई दूसरी होस्टिंग है, तरीका वही है, किसी भी तरह से आपका सी पैनल में जाना है। होस्टिंगर में अपना होता है एच पैनल, अगर कोई बोलेगा तो एच पैनल से भी मैं बता दूंगा। होस्टिंगर के सी पैनल को बोलते हैं एच पैनल। A2 होस्टिंग और होस्टगेटर जो कि मेरे पास है अभी, उसका होता है सी पैनल। ठीक है, तो नाम अलग अलग है, काम वही है। ठीक है, इको वेब होस्टिंग में बोलते हैं स्टैक सीपी का पैनल, इको वेब होस्टिंग। ठीक है, इन सबके पैनल्स अलग अलग है, काम वही है। सी पैनल मेजरली वही होगा कि होस्टिंग का एक्सेस। ठीक है, ये चीज है। मैं अब आपको अपनी होस्टिंग में से एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना सी पैनल खोल रहा हूँ। अगर आपका A2 होस्टिंग का पैनल है, लाइक होस्टगेटर वगैरह है, तो आपको खुलेगा डोमेन नेम /सी पैनल। अगर आप लगाओगे आपके पास सी पैनल खुल जाएगा, जैसे कि मेरा ही खुल रहा है। अगर आपका एच पैनल होगा, एच पैनल में जाने के लिए सबसे पहले आपको होस्टिंगर को लॉगिन करना होगा, जिस भी आईडी से आपने होस्टिंगर परचेज किया होगा। ठीक है, होस्टिंगर की आईडी को लॉगिन करो। होस्टिंगर की आईडी को लॉगिन करने के बाद वहां आएगा लॉगिन टू एच पैनल, होस्टिंगर लॉगिन एंड देन लॉगिन टू एच पैनल, वैसा ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, ये चीज है। अब मैं अपने सी पैनल में चला जाता हूँ। सी पैनल में आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना, जैसे मैंने मेरे पास जो भी A2 वालों ने दिया होगा मैं वो डाल रहा हूँ अपने सी पैनल लॉगिन करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा सी पैनल का ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आप एड ऑन डोमेन्स होते हैं। प्राइमरी डोमेन इज माई stokuzu.com, ये मेरा प्राइमरी डोमेन है। ठीक है, जो मैंने जिस पे मतलब होस्टिंग ले रखी है मैंने। इसके बाद होता है एड ऑन डोमेन, जो मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। प्राइमरी डोमेन के अलावा मैं कितने एक होस्टिंग में मल्टीपल डोमेन चढ़ा सकता हूँ, वो है एड ऑन डोमेन। ठीक है, सब डोमेन में कितने बना सकता हूँ ये तुम देख सकते हो। ऐड में कितने कर सकता हूँ ये तुम देख लो। एड ऑन डोमेन में कितने कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 कर सकता हूँ। सब डोमेन में कितने ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 कर सकता हूँ। अब मेरा एक सब डोमेन क्रिएट है, एक एड ऑन डोमेन है। ठीक है, ईमेल अकाउंट में कितने बना सकता हूँ, 5 बना सकता हूँ। डेटा बेसिस है, ये सारा स्टेट है। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ईमेल अकाउंट। यहाँ से आप अपने प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे info@keshavdimri.com। ठीक है, मेरी एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम है लाइक abcform.com फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं अपने हर एक एम्प्लॉय को क्या दूंगा, उसके नाम पे बिजनेस ईमेल दूंगा, जैसे मयंक @ इन बात को ध्यान से सुनना, नोट करना है तो नोट कर लो। मयंक, नोट कर लो इस चीज को, मयंक @ abcform.com, ये क्या है, बिजनेस ईमेल। ऐसे बिजनेस ईमेल यहाँ से क्रिएट कर लो। ये होस्टिंग टू होस्टिंग डिपेंड करेगा आपको कितने फीचर दे रही है, ये होस्टिंग टू होस्टिंग डिपेंड करेगा आपकी कैसे। ठीक है, मैं मेनली आ जाता हूँ। आपको करना क्या, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सी पैनल पे आना किसी भी तरह से, और यहाँ पे कंट्रोल F लिख लो। कंट्रोल F करके देख लो वर्डप्रेस कहाँ लिखा हुआ है, मतलब वर्डप्रेस या वर्डप्रेस सॉफ्टैक्युलस मैनेजर, ये देखो कई जगह लिखा होगा सॉफ्टैक्युलस वर्डप्रेस इंस्टॉलर, ये देखो लिख लो इस चीज को, सॉफ्टैक्युलस वर्डप्रेस इंस्टॉलर या वर्डप्रेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस आ रहा है तो इसको क्लिक करो। जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे, ये सी पैनल का है। एच पैनल में अलग तरीके से हो, थोड़ा ही अलग होगा, ज्यादा अलग नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेरे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे 2 इंस्टॉल है। मैं एक बार इसको डिलीट मार देता हूँ इस वर्डप्रेस को, क्योंकि अब मैं इस पे काम
नहीं कर रहा, मैं आपके सामने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपका सी पैनल है, कोई प्रीमियम होस्टिंग है लाइक A2 होस्टिंग, होस्टगेटर वगैरह, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मैंने तब तक क्या किया, सी पैनल लॉग इन किया, वर्डप्रेस को फाइंड किया और आ गया सॉफ्टैकुलस वर्डप्रेस मैनेजर के इस डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइमरी डोमेन तुम देख रहे थे stokuzu.com, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, stokuzu.com इज माई प्राइमरी डोमेन। इसके बाद क्या था, keshavdimri.com, ये मेरा है सेकेंडरी डोमेन, मतलब एड ऑन डोमेन। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस पे मैं करता हूँ। अब आता है डायरेक्टरी का कंसेप्ट। व्हाट इज डायरेक्टरी, क्या है, मैं आपको डायरेक्टरी के कंसेप्ट को दिखा देता हूँ। मैंने बताया keshavdimri.com, keshavdimri.com, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डोमेन, ये सब आपको क्लियर है। ठीक है, दिस इज अ डोमेन। एड्स डॉट keshavdimri.com, ये क्या है, सब डोमेन है, ये भी क्लियर है। लेकिन अब एक चीज देखो, keshavdimri.com स्लैश एड्स, ये क्या है, डायरेक्टरी है। मतलब कि सेपरेट, मैं डोमेन पे भी अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूं, सब डोमेन पे भी सेपरेट वर्डप्रेस होगा और डायरेक्टरी पे भी सेपरेट वर्डप्रेस होगा। एक तरह से तीनों की तीनों अलग वेबसाइट्स है। अगर तुम एसईओ करने जाओगे, तीनों के तीनों अलग वेबसाइट है, एफर्ट एसईओ के अलग लगेंगे। ठीक है, keshavdimri.com सेपरेट है, ads.keshavdimri.com सब डोमेन है, keshavdimri.com स्लैश एड्स यह डायरेक्टरी, सेपरेट डायरेक्टरी है, सेपरेट वर्डप्रेस है इस पे। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान रखना डायरेक्टरी को। अब देखो, अब मैं डायरेक्टरी पे करूंगा क्योंकि keshavdimri.com पे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या HTTPS है, HTTP माने नॉन SSL, मैंने बता दिया था नुकसान और फायदे। https//www डॉट पे वेबसाइट पे आप इंस्टॉल करना चाहो वो कर सकते हो, बट नॉर्मल हम लोग प्रेफर करते हैं आज के टाइम में HTTPS पे वेबसाइट होती है। और यहाँ पे एड ऑन डोमेन, जैसे मैं keshavdimri.com पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, डायरेक्टरी मेरा होगा टेस्ट। इसके बाद डाल देता हूँ सीधा वर्डप्रेस और यूजर नेम और पासवर्ड admin@123, ये देख लो। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी पे करना चाहूँ, डायरेक्टरी का नाम दे दो और यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। ठीक है, ये देने के बाद सीधा आपको इंस्टॉल कर देना, कुछ नहीं किया मैंने, यूजर नेम पासवर्ड और डायरेक्टरी का नाम दे दिया टेस्ट, यूजर नेम पासवर्ड और डायरेक्टरी का नाम दे दिया टेस्ट, सिर्फ ये चीज की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, HTTPS www वाली आजकल वेबसाइट बहुत बेकार मिलती है, आजकल लोग प्रेफरेबल नहीं करते। HTTPS ज्यादातर लोग आज के टाइम में यूज करते हैं, तो वही हम लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, मे बी अब मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा होगा, हम उसे देख लेते हैं। ये देखो, वर्डप्रेस कांग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। मेरा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका, मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरे सामने वर्डप्रेस का ऐसा पैनल हो गया। ये देखो, ये रही मेरी वर्डप्रेस की फ्रेश साइट। इस साइट से अब मेरा इस वर्डप्रेस से मैं क्या वेबसाइट बना दूंगा, आपको पता है, इसी से हम ई कॉमर्स बनाएंगे, इसी से हम स्कूल की वेबसाइट, इसी से प्रॉपर्टी की वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट इससे ही बनाएंगे। ठीक है, आप देखो, वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब वर्डप्रेस के बैकएंड को, ये तो मेरा फ्रंट एंड, ये तो जो यूजर देखेंगे, लेकिन जहां से मैं वेबसाइट को मैनेज करूंगा वो कैसे देखूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले डोमेन लिखा मैंने, लेकिन डायरेक्टरी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो keshavdimri.com/test, ये मेरा डायरेक्टली /wp-admin इसको लिख लो कहीं पे, wp-admin या हाइफन जो भी इसे बोलते हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये चीज फिर से। ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लो, नोट करना चाहो नोट कर लो इसको। कोई भी दुनिया की वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, wp-admin इससे ही खुलेगा। मतलब डोमेन, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, डोमेन या डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मेरी है टेस्ट, लेकिन मेरा डोमेन, अगर मेरा डोमेन पे मुझे वर्डप्रेस खोलना होता तो मैं क्या करता, /wp-admin वही चीज आता, सब डोमेन पे वर्डप्रेस होता अगर मैं, तो क्या होता है test.keshavdimri.com, ये तरह इससे /wp-admin, मतलब wp-admin तो आएगा ही आएगा अगर उसके आपको बैकएंड पे आना है। अगर आपका डोमेन होगा तो डोमेन लिख देना, सब डोमेन होगा तो पहले सब डोमेन लिख देना, डायरेक्टरी होगा तो आप डायरेक्टरी लिख देना। ठीक है, जो भी होगा वो लिख देना और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना। ठीक है, वर्डप्रेस के बैकएंड को लॉगिन लिख लो, 10 बार मैं बता रहा हूँ, लिख लो इसको, wp-admin, ये चीज ऐसी है, मतलब आपको याद होना चाहिए। मेरा हाथ आज अपने आप चलता है wp-admin, आपका नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, ये चीज है। एंटर मैं दबा रहा हूं, आप इसको wp-admin को खोल लेते हैं।
जैसे ही मैं खोल लेता हूँ, ये मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। मैंने यूजर नेम क्या बनाया था, जो मैंने उस टाइम क्रिएट किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त। यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, admin@123, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। मैं लॉगिन हो गया, ये आ गया मैं वर्डप्रेस के लॉगिन डैशबोर्ड पर, ये मैं आ गया अपने वर्डप्रेस के पैनल पर। ठीक है, ये देखो ये मेरा फ्रेश वर्डप्रेस। अभी भी देखो एक्चुअली कुछ प्लगइन्स है, मैं इन प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं। क्या होते हैं मैं आपको अभी भी बताता हूँ, जो कि होस्टिंग करती है, जो कि आपका काम आसान कर देती है। ठीक है, इन सबको मैं सबको पहले डीएक्टिवेट करूंगा। ये होस्टिंग की वजह से आपकी अलग अलग होस्टिंग होगी, तो स्टार्टिंग में अलग अलग होगा, वो मैं अभी बताऊंगा ये क्या है। मैं आपको फ्रेश वर्डप्रेस दिखाना चाहता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये है, अब आ गया है मेरे सामने फ्रेश वर्डप्रेस। ये देखो वर्डप्रेस का ये रहा मेरा डैशबोर्ड, फ्रेश वर्डप्रेस। इस वर्डप्रेस से हम हर तरह की वेबसाइट बनाएंगे, फ्रेश वर्डप्रेस। ठीक है, ये रहा मेरा वर्डप्रेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आपने हर एक पॉइंट्स को नोट किया होगा, जो जो पॉइंट्स को मैंने आपको बताया होगा, प्लस आपने इस प्रोसेस को भी साथ के साथ रिपीट किया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपकी कोई दूसरी होस्टिंग है, जैसे होस्टिंगर की होस्टिंग है, तो सबसे पहले होस्टिंगर को लॉगिन करो, जैसे मैंने बताया था। बाकी मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा। बाकी अगर आपको कोई होस्टिंग वगैरह लेने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल देखना वर्डप्रेस के रिलेटेड, आप चैनल पे जा सकते हो।